जिसमें बताया गया कि सतयुग में कोई भी व्यक्ति पापी नहीं था, कोई भी अधर्म नहीं करता था, अन्याय नहीं करता था। और सबसे आनंद की बात यह है कि सतयुग में तो प्रजा को दंड देने वाला यमराज भी नहीं था। यम था ही नहीं उस समय। सृष्टि के आरंभ में सतयुग कालीन था, ना यम था ना चित्रगुप्त थे, ये कोई नहीं था। ये सबको इनको नौकरी नहीं मिली थी। तब तो लग रहा है पढ़ाई पढ़ रहे होंगे, कोर्स कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, अभी उनको जॉब मिली नहीं थी। इसलिए सतयुग काल बड़ा अद्भुत काल था। आनंद की बात नहीं है, धरती में बीज नहीं बोना पड़ता था। उस वृक्ष को बड़ा अशुभ माना जाता था जो फल ना दे। सबके ऊपर फूल होता था, फल होता था। ये सतयुग की बात थी। नदियां बड़े आनंद के साथ बहती थी। ना ब्राह्मण होता था सतयुग में, ना क्षत्रिय होता था, ना वैश्य होता था, ना कनिष्ठ होता था। सतयुग में मनुष्य होता था, मानव होता था, और उसके शुद्ध कर्म होते थे। तो वह ध्यान करता था भगवान का, ध्यान, बस उसके ध्यान में ही भगवान की छवि बनती थी और कुछ भी नहीं था। इतना अद्भुत युग था वो। सतयुग का युग सृष्टि का आरंभ काल था। लोग बड़े चैन के साथ जीते थे। धरती माता अपने आप सब कुछ दे देती थी। लोगों को धन की भूख भी नहीं होती थी। लोग संयमी थे, कुकर्मी तो थे नहीं। उस जमाने में ऐसा कुछ होता ही नहीं था जो आज होता है। वासना का भूत था नहीं कोई। गृहस्थ में रहते हुए लोग भी योगी जीवन जीते थे। जिन ऋषियों की कथाएं आप पढ़ते हैं, ये सतयुग में ही तो पैदा हुए हैं ऋषि। उनकी ऋषिकाएं, उनकी गृहिणियां, उन्हें तो यही पता नहीं लगता था कि हमारा विवाह हुआ है। एक महात्मा हुए हैं करदम, 10,000 साल तक तो साधु को ये नहीं पता था कि हम विवाहित हैं। 10,000 साल बाद तो वो अपनी पत्नी को पूछ रहे थे कि तुम्हारा परिचय क्या है, तुम कौन हो। और आज कोई पूछ ले पति पत्नी को भांवट डलने के बाद तुम कौन हो, तो खोपड़िया लालटेन हो जाएगी। हाँ, कोई हिम्मत भी ना कर दे। लेकिन बाबा इस युग को देखिए आप, बाबा 10,000 वर्ष के बाद कहता है कि तुम कौन हो। उसने जवाब दिया, श्रीमान जी 10,000 साल पहले हमारी भामर आपके साथ। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, देवोती। जर्जर हो गया था शरीर। पत्नी ने कभी संसार की कामना नहीं की थी, कभी कहा नहीं था कि तुम मुझे वासना युक्त छू के बता दो। लोगों के अंदर बेकार था ही नहीं। इंद्रियों के ऊपर इतना संयम था। महात्मा ने बिंदुसर कुंड में डुबकी लगाकर और एक विमान, कामद विमान बना करके एक यात्रा की थी। और मैं आपको क्या निवेदन कर रहा हूं, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, पति और पत्नी में जब इतना संयम होता है तो उन दोनों के संपर्क में ये कुकर्मुत्ते पैदा नहीं होते। उनके संपर्क में क्या पैदा होता है, जब स्त्री पुरुष दोनों संयमी होते हैं तो 9 कन्या नवदा भक्ति चल करके आती है। इस दाम्पत्य के यहाँ 9 भक्ति चल करके आई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये कथा सब यहीं घूम रही है हमारे और ये कथाएं हमारे और आपके लिए। और जो इन कथाओं को दूसरों के लिए समझते तो टीवी बंद करके सो जाओ खा पी के, काहे को टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप। ये कथाएं किसी और के लिए नहीं, कथाएं हमारे लिए।